Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. I again welcome you back to this NTSC Cracker series और जो आज का हमारा लेक्चर है it is based upon class 9th and the chapter which we are taking today is laws of motion जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाकी अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं या पहली बार आज हमारा लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम 2 चैप्टर्स इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। जो आपका पहला चैप्टर था दैट वाज फ्रॉम क्लास 9th मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और जो हमारा दूसरा चैप्टर था that was from class 10th and that was light, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कवर किया था हमने। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप उनको जाके आप पढ़ सकते हो। उसमें हमने कई सारे सवाल डिस्कस किए हैं जिसके थ्रू हमने उन चैप्टर्स को कवर किया है। तो बेसिकली हमारा इस एनटीएससी क्रैकर सीरीज में पर्पस यही है कि मतलब सिर्फ हमारा पर्पस से आपको थ्योरी पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो दैट मीन्स आपकी थ्योरी पढ़ी हुई होगी आपकी। बेसिकली हमारा फोकस क्या है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। हमारा पर्पस है कि उन सवालों को कैसे हम आसानी से अप्रोच कर सके ताकि हम एनटीएससी एग्जाम में अपनी स्पीड के साथ अपने आंसर्स को भी करेक्ट कर सके वहां पे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। तो टुडे वी विल टेक द टॉपिक ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड लीनियर मोमेंटम। तो पहले बात करते हैं, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट आप सबको पता ही है, मैं वर्बली यहां पे बोल देता हूं कि every body in the universe will tend to remain at rest or uniform motion until and unless an external force is applied on the body। मतलब अगर ये मास m है, या तो ये रेस्ट पे है, इसका स्पीड 0 है, या यही मास आपका एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका v चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि ये बॉडी जो मास m है या तो हमेशा रेस्ट पे रहेगी या हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी जब तक आप इस पे कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। यहाँ पे अब यहाँ पे एक टर्म आपका आया है इनर्शिया। सो बेसिकली इनर्शिया जो होती है वो किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी होती है, इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑन इट्स ओन, एंड इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। मीन्स हैवियर द मास हैवियर इज द बॉडी। मतलब अगर मुझे एक भारी ब्लॉक है, एक हल्का ब्लॉक है, तो उस भारी ब्लॉक की स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो बेसिकली इनर्शिया पे बेस्ड है। तो अगर मैं फिर से बोलूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये ऐसा लॉ है जहां पे कहता है कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, या अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। तो करोगे तो अपना स्टेट चेंज करेगा। तो जब फोर्स अप्लाई होता है उसके लिए हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आया था, अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे टर्म इनर्शिया था। इनर्शिया इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। हेवियर द मास, मोर इज इनर्शिया, lesser the mass, lesser is the inertia. Now let's move on to the next topic, that is your linear momentum.
तो इसका मैं ब्रीफ इंट्रो आपको दे दूं, ये मास m है, ये इसकी वेलोसिटी v है। सो लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं हम लोग इसके ऊपर, सवाल कैसे इस पे आते हैं। सवाल बड़े आसान होते हैं इसके। यहाँ पे सवाल दिया है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ a toy car of mass 200 gram and moving with a velocity of 5 meters per second। तो आसान सा सवाल है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना दिया है? 200 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। वेलोसिटी कितनी है? 5 है। तो 2 जीरो कट गए, P क्या बन गया? 2/10 इंटू 5, 5 2s are 10, 2 2s are 1। So the linear momentum is 1 kg मीटर पर सेकेंड। और ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होते हैं वेक्टर? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है आपके पास। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल और दिया इसने। यहाँ पे मैं सवाल लिख देता हूं आपके लिए। सवाल कहता है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 10 सेंटीमीटर। और जो आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। फिगर बनाते हैं इसका। बोला यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे कोई एक डंबल है जिसका मास दिया है 10 kg, और कहता है इफ इट फॉल्स, फॉल्स मतलब इनिशियली, मतलब जैसे मैंने किया है और छोड़ दिया तो ये फॉल कर रहा है। मतलब शुरू में क्या है, मैंने इसको सिर्फ रिलीज कर दिया, मैंने इसको कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है मैंने इसको। तो फॉल का मतलब ये होता है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और जो इसका एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। मतलब ये बॉल या ये डंबल इस ग्राउंड को कुछ स्पीड v से हिट करेगा। तो हम यहाँ पे इस v को निकालते हैं। नाउ सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट सो आई कैन अप्लाई माय इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और मान लो डिस्टेंस ये कुछ h है, ये h। तो v स्क्वायर, u आपका 0 दिया है, 2 a कितना है 10, और हाइट कितना है आपका? हाइट आपका 80 सेंटीमीटर है। या मैं वैल्यू लिख दी 10 नहीं, ये 80 है, ये 80 सेंटीमीटर। एंड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर आप 100 से इसको डिवाइड कर दोगे। तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 80 अपॉन 100। एक जीरो इससे गया, एक जीरो इससे गया, तो ये बन गया 16। तो v क्या आ गया? √16 या 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस डंबल का मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है 10, स्पीड ऑफ इंपैक्ट क्या है 4। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया है? 40 kg meters per second is the momentum being transferred by this dumbbell upon striking the ground। तो ये तो बात हो गई हमारे लीनियर मोमेंटम के बारे में बात हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कहता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, इसकी स्पीड यहाँ पे u है और कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड बढ़ के v हो गई, मतलब इस पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ है।
सेकेंड लॉ बोलता है कि जो भी फोर्स अप्लाई हुआ है इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो सॉल्व करने पे मास इनटू एक्सेलरेशन आपका आता है। सो टू फाइंड द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन एनी सिस्टम, या तो हम उस सिस्टम का चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन कर दें तब भी हमको उस सिस्टम का या उस सिस्टम पे लगने वाला हमें नेट फोर्स मिल जाएगा हमको यहाँ पे। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज F इज इक्वल टू ma। हम इसी फॉर्मूले को अब यूज करेंगे। पहला सवाल देखते हैं, इसमें आसान सवाल है, कहता है व्हाट इज द acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kg। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। अप्लाइड फोर्स क्या है 12 न्यूटन, मास है 3 kg इंटू a, तो 3a आपका 12 आ गया, तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा 12/3 दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बहुत आसान सा सवाल था, ये बेसिक सवाल था। तो हमने क्या अप्लाई किया, वी अप्लाइड F इज इक्वल टू ma। तो सवाल आसान था, आप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो आइए इसका फिर एक अलग सवाल देखते हैं। सवाल ये दिया हुआ इसमें यहाँ पे कि अ कार weighing 1600 kg moving with velocity of 30 meter per second retards uniformly, thereby coming to rest in 20 seconds, coming to rest in 20 seconds। तो पहले पार्ट में पूछता है कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। सो फर्स्ट इट इज आस्किंग फॉर इनिशियल मोमेंटम। तो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 1600, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30, तो कितना बन जाएगा 48,000 kg मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट पूछता है फाइनल मोमेंटम, ये क्या बन जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, कमिंग टू रेस्ट, मतलब v आपका 0 है, तो 1600 इंटू 0 दैट इज 0 kg मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो 0 माइनस 48,000, तो डेल्टा पी कितना आ गया माइनस 48,000 kg मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या पूछ रहा है rate of change of momentum, that means it is asking change of momentum over change of time। तो टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड्स, एक जीरो कट गया तो कितना जाएगा माइनस 2400, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है इट इज योर अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे आप ब्लू शेड में दे सकते हैं कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट का मतलब क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी आर फाइंडिंग चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगली बार में पूछता है फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या होता है इट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी दैट इज माइनस 2400 न्यूटन। इनकेस अगर आपको F इज इक्वल टू एम ए से निकालना था तो आप A निकाल लीजिए। A क्या बन जाएगा
v माइनस यू बाई टी, तो v कितना है 0 है, u कितना है 30 है, टाइम आपका 20 है, a कितना आ जाएगा माइनस 30 बाई 20 दैट इज माइनस 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। f इज इक्वल टू एम ए कर दिए, m आपका दिया है 1600 और ये दिया है माइनस 1.5, तो आपका f कितना बन जाएगा माइनस 2400 न्यूटन बन जाएगा। तो अगर आपको फोर्स निकालना है यू कैन यूज F इज इक्वल टू एम ए और यू कैन यूज F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो दोनों तरीके आपके ये सही हैं आपके ये। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। सवाल आपको ये दिया हुआ है कि a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? ये आपका सवाल पूछा है। इसने बोला है कि मैंने एक लेक के अक्रॉस मैंने एक पत्थर फेंका है, तो यहाँ पे बोला है उसकी जो फेंकने की वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, और रेस्ट में आने से पहले मतलब v क्या है 0 है, इट हैज ट्रैवल्ड 50 मीटर। तो पूछता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है या रिटार्डिंग फोर्स कितना है। तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सेलरेशन। सो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as, 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। तो 0 माइनस 400 इज इक्वल टू 100a। a कितना बन जाएगा माइनस 400 बाई 100 दैट इज माइनस 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका 1 है, एक्सेलरेशन आपका माइनस 4 है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस 4 न्यूटन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द स्टोन बाय द आइस इज माइनस 4 न्यूटन। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, स्टेटमेंट बहुत बड़ा है तो उसको मैं फिगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। सवाल कहता है कि एक मास m1 है, उस पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और इसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर दूसरा मास m2 है, इस पे भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और इसका एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहता है कि अगर मैं इन दोनों मासेस को आपस में कपल कर दूं और फोर्स उतना ही अप्लाई करूं 5 न्यूटन का, तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यह आपका सवाल पूछा गया है। तो पहले आइए हम लोग यहां पे दोनों मासेस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको हम केस 1 मान लें, इसको हम केस 2 मान लें। सो फॉर केस 1 F इज इक्वल टू m1a, तो m1 क्या बन जाएगा F अपॉन a, तो F है 5 और a है आपका 8, तो m1 बन जाएगा 5/8 kg। फॉर केस 2 F क्या है m2a, तो m2 क्या बन जाएगा F अपॉन a दैट इज 5/24 kg। और केस 3 में क्या है, फॉर
केस 3 आपका अप्लाइड फोर्स कितना है, F है, और अब नेट मास कितना हो गया, दोनों मासेस यहाँ पे कपल कर दिए गए इनटू A। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 5, मासेस कितने हैं 5/8 प्लस 5/24 इंटू A। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, RHS में 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा 1/8 प्लस 1/24 इंटू A। तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/24 इंटू A। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इन दोनों के मासेस को कैलकुलेट किया। m1 हमारा 5/8 kg आ रहा है, एंड देन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने मास 2 कैलकुलेट किया है। फिर हमने केस 3 में हमने दोबारा फिर से अप्लाई किया है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमने m1 m2 निकाला था, हमने उसको बाद में पुट कर दिया है। तो अब आइए इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/24 इंटू A। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना बनेगा हमारा 24, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 इंटू A। तो 1 इज इक्वल टू 4/24 इंटू A, और A is equal to 24/4, that is 6 meters per second square. So for this coupled system, the value of acceleration will be 6 meter per second square. So ये आपका आंसर बन गया आपका। ये एक सवाल हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पे। सवाल ये दिया है आपका कि सपोज एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपका, और कहता है कि इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कुछ 40 न्यूटन का है, और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे एक्ट कर रहा है F. Now it is said that the speed of this body is constant. मतलब आप उसको खींच तो रहे हो, लेकिन पीछे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, और कंडीशन ये दिया है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। तो आइए इसको एनालाइज करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, और यहाँ पे चेंज क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। लेकिन क्या बोलता है, कहता है स्पीड यहाँ पे इसकी कांस्टेंट है, मतलब v2 इज इक्वल टू v1 है। a कितना आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज v2 इज इक्वल टू v1, तो इसका चेंज क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। और हमको क्या पता होता है कि जो भी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसका मास m है। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस केस में हमारा a कितना आया है, 0 आया है। दैट मीन्स जो हमारा नेट फोर्स होगा वो कितना बन जाएगा, it will become 0. So in this case the net force acting on this body is 0. वापस चलते हैं इस फिगर पे। यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक ये फोर्स एक्ट कर रही है, एक ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो लेट अस टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड दिस एज नेगेटिव। तो आपका F नेट क्या बन जाएगा, F प्लस ऑफ माइनस F, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों फोर्स ऐड कर रहे हैं, राइट पॉजिटिव है लेफ्ट नेगेटिव है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैपिटल F बन गया पॉजिटिव, स्मॉल f बन गया नेगेटिव। लेकिन नेट फोर्स कितना है, 0 है। देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या आ गया, F आ गया। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू 40
न्यूटन। मेन चीज को नोट कर लीजिए, दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन। अगर किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स आपका 0 आता है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, या उस पे बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर सिस्टम आपका एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी आपकी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं है आपका, तब उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कब बैलेंस्ड है, कब अनबैलेंस्ड है। अगर मैं उसको ब्रीफ करूं, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन एक्सेलरेशन इज 0, फॉर अनबैलेंस्ड कंडीशन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो आपका। तो इसमें आई होप कि आपको एक सवाल हम और देख सकते हैं, इसको हम लास्ट सवाल रखते हैं। तो इसमें सवाल ये दिया है, मैं इसको फिगर बनाता हूं। इसने बोला कि यहाँ पे एक स्टेशनरी टारगेट है ये आपका, और इसने बोला कि यहाँ पे एक बुलेट है आपकी, ये बुलेट है जो ट्रैवल कर रही है। इस बुलेट की स्पीड यहाँ पे दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और इस बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम। फिर कहता है कि ये बुलेट इस ब्लॉक में एंटर करती है और 0.03 सेकेंड्स के बाद ये रेस्ट में आ जाती है। तो पूछता है कि सपोज ये बुलेट यहां पे रुक गई, मान लीजिए हमने सपोज माना कि ये बुलेट यहां के रुक गई, तो सवाल में आपसे पूछता है कि जरा बताइए ये दूरी कितनी है, और पूछता है कि ये ब्लॉक इस बुलेट को कितना रेजिस्टिव फोर्स ऑफर कर रहा है। तो आइए इसके हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, अंदर गया और कुछ डिस्टेंस s के बाद वो रुक गया। आप s ले लो, x ले लो, a ले लो, b ले लो, आपकी मर्जी है। तो जब रुका तो v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है रुकने में इसको 0.03 सेकेंड्स। तो पहले हम निकालते हैं कि हमारा s कितना होगा हमारा। तो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। v कितना है 0 है, u हमारा 150 है, a हमको पता नहीं है, टाइम कितना है 0.03 सेकेंड्स। तो 0 इज इक्वल टू 150 माइनस 0.03 a, देयरफॉर 0.03 a कितना बन जाएगा 150, a क्या बन जाएगा 150 अपॉन 0.03, डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आपका आ जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस माइनस a का वैल्यू कितना आएगा माइनस 5000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा। सो द एक्सेलरेशन ऑब्टेन्ड इन दिस केस इज माइनस 5000 meters per second square. To find distance, let us use another equation, that is v square minus u square is equal to 2as. 0 का स्क्वायर u कितना है 150 का स्क्वायर a कितना आया है माइनस 5000 इंटू s। 150 का स्क्वायर क्या होगा 22500 is equal to minus 2 into 5000 is 10,000 into s, माइनस माइनस कैंसिल, s क्या आ जाएगा 22500 अपॉन 10,000, दो जीरो हट गया, s कितना आ गया 2.25 मीटर आ गया आपका। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बुलेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज 2.25 मीटर्स। आखिरी में पूछता है कि कितना इस पे रेजिस्टिव फोर्स ऑफर हुआ है। तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू होता है ma। तो मास कितना है बुलेट का 10 ग्राम, 1000 से डिवाइड किया केजी में कन्वर्ट हो गया, और a कितना आ रहा है माइनस 5000। तो 2 जीरो यहां से हट गए, 3 जीरो हट गया इनफैक्ट, तो कितना आ गया 10 इंटू माइनस 5,
therefore the resistive force is minus 50 Newton. This is the resistive force offered by the block to the bullet which is coming to rest. कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका आ रहा है 2.25 मीटर, आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज 2.25 मीटर, और आपका जो रेजिस्टिव फोर्स जो ब्लॉक उस बुलेट को ऑफर कर रहा है दैट इज माइनस 50 न्यूटन। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे हर पॉसिबल सवाल आपके लिए मैंने कवर कर लिए हैं मैंने। बाकी अगर कुछ सवाल हमसे रह गए हैं तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि 11 और 12 दिसंबर को हम लोग आपसे मिल रहे हैं, जिसमें हम सवालों को एट लेंथ डिस्कस करेंगे। यहां तो अभी हम टॉपिक लेके सवाल डिस्कस कर रहे हैं, बट उन 2 दिनों में हम सिर्फ थ्रू आउट हम सिर्फ सवाल ही सवाल डिस्कस करेंगे जो एनटीएससी में आ चुके हैं और जो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि शायद ये आपके लिए आ जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे हम उन सवाल को भी कराएं जो आ सकते हैं, जो आ चुके हैं उनको तो हम कराएंगे ही कराएंगे। बाकी दिस लेक्चर वाज इसका प्राइमरी बेस ये था कि हमको आपको टॉपिक रिवाइज कराना था थ्रू क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स को भी टच किया है और हमने सवालों को भी टच किया है। बाकी 11 और 12 जो होंगे हमारे लिए फुल लेंथ वीडियोस होंगे जिसमें हम सिर्फ सवाल ही सवाल आपके लिए लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप हमें प्लीज लाइक करें। आपके पास कोई सजेशंस है, कोई डाउट है, प्लीज डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनको जो इससे भी बेनिफिट उठा सकें। बाकी अगर आप नए हमसे जुड़ रहे हैं या अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट विल हेल्प अस ग्रो। So in the end, stay tuned friends, stay focused and keep working hard for your NTSC examinations. Thank you very much.